हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हम पिछले कुछ भागों में बात कर रहे हैं एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफ़ेक्टिविटी की, इन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं विभिन्न रूपों में, विभिन्न तरीके से और विभिन्न संदर्भों में। विभिन्न संदर्भों में अब हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। पहले हम एक्टिविटी की ही शुरुआत करते हैं। एक्टिविटी ही शुरुआत करते हैं, अर्थात एक्टिव और एक्टिविटी, एक्टिव होना और एक्टिविटी करना। एक्टिव होना और एक्टिविटी करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। अर्थात हम ये खोजने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इफ़ेक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, या फिर एक्टिव और एक्टिविटी में अंतर क्या है। अर्थात जहाँ तक अभी इस समय जो अंतर समझ में आता है कि एक्टिविटी का अर्थ ये है कि सार्थक, जब व्यक्ति सार्थक रूप में एक्टिव होता है, यह जब उसका एक्टिव होना सार्थक हो जाता है तो वह एक्टिविटी, अन्यथा वह खाली एक्टिव है। अर्थात जब वह एक्टिव होता है लेकिन उसकी वो एक्टिविटी, अर्थात निरर्थक एक्टिविटी, तो सिर्फ एक्टिव होना हो सकता है, यह कहलाया जा सकता है। लेकिन सार्थक रूप से एक्टिव होना एक्टिविटी कहलाता है। अर्थात जिससे कुछ बनता है, कुछ हासिल होता है, वह एक्टिविटी हो सकता है। अर्थात प्रयत्न, कोशिश, ट्रायल, ये सब चीज़ें सार्थक होने के पहले की कंडीशंस हैं। जब ये सार्थक हो जाते हैं तो ये सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। अर्थात अब यहाँ पर ये भी कह लीजिएगा कि जो हम एक्टिव हैं या हम एक्टिविटी कर रहे हैं, अर्थात सार्थक उद्देश्य के लिए की जाने वाली एक्टिविटी हो सकती है। अर्थात हम परफेक्ट नहीं कह रहे हैं कि नहीं होती है, हो सकती है। अब एक एग्जाम्पल देखिएगा कि चाहे पशु हों, पक्षी हों और कीड़े मकोड़े हों या फिर मानव हो, सब एक्टिव हैं। अर्थात सार्थक रूप से एक्टिव होना एक्टिविटी हो सकता है, प्रोडक्टिविटी हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है और इफेक्टिविटी हो सकता है। अब मान लिया जैसे पक्षी है कोई, यूँ तो प्रत्येक सजीव प्राणी ऑलरेडी एक्टिव रहता है, किसी भी रूप में कह लीजिएगा, या कितनी भी मात्रा में, सूक्ष्म रूप में और व्यापक या बड़े रूप में एक्टिव रहता है। तो और सब न केवल सूक्ष्म रूप में बल्कि बड़े रूप में भी एक्टिव रहते हैं। पशु पक्षी ये सब चीज़ें, यदि आदमी भी उछल कूद फांद कर रहा है, ठीक है, तो यह एक्टिव है। बंदर खूब एक्टिव रहता है, जानवर खूब एक्टिव रहते हैं, पशु पक्षी खूब एक्टिव रहते हैं। लेकिन अभी मान लिया यदि कोई पक्षी खुद को खूबसूरत बनाने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है, मान लिया पंखों को अच्छी तरीके से संभाल रहा है आदि इत्यादि, तो ये उसकी इफेक्टिविटी है। अगर पक्षी घोंसला बनाने के लिए
प्रयत्न कर रहा है तो वह उसकी प्रोडक्टिविटी है। और अगर वह और अधिक या बिल्कुल नया घोंसला बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, नया घोंसला बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो यह उसकी क्रिएटिविटी है। यह वो नया घोंसला बनाने का प्रयत्न कर रहा, कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो यह उसकी क्रिएटिविटी है। और अगर वो खाली स्वस्थ रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए, अर्थात स्वस्थ रहने के लिए और जिंदा रहने के लिए सभी प्राणी एक्टिव होते हैं। सभी प्राणी एक्टिव होते हैं, अर्थात जिंदा रहना और स्वस्थ रहना ये सभी जीवित प्राणियों का नैसर्गिक अधिकार है या नैसर्गिक कर्तव्य है, ठीक है। इसलिए यह सब अर्थात जिंदा रहने और स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ भी किया जाता है, मान लीजिएगा कि वह एक्टिव होना है। लेकिन जिंदा रहना और स्वस्थ रहना कैसे रहना है, जिंदा रहना और स्वस्थ रहना कैसे रहना है, उसके लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वह एक्टिविटी है। क्यों? उसमें कुछ पर्पस जुड़ गया है, कुछ उद्देश्य जुड़ गया है, कुछ उद्देश्य जुड़ गया है। जब पसंद या नापसंद जुड़ जाती है तब भी वो एक्टिविटी हो जाती है, तब भी वह एक्टिविटी हो जाती। लेकिन नहीं, जो मिल जाए, जैसा हो यह जैसा चाहिए, जो कुछ भी है, अर्थात खुद का कोई हस्तक्षेप नहीं, तो वह एक्टिव होना होता है। वह एक्टिव होना होता है। अर्थात अब इस एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए, यह एनर्जी के लिए एक्टिव होना, एनर्जी के लिए प्रयत्न करना, एक्टिव होना। यदि एनर्जी है तो एक्टिव रहेंगे। अर्थात एक तो प्राण और दूसरी चीज एनर्जी। यदि प्राण है तो सजीव प्राणी जिंदा रहेगा, और यदि एनर्जी है, पावर है, तो वह एक्टिव रहेगा। यदि अर्थात फिजिकल एनर्जी, अर्थात अब यहाँ पर एनर्जी देखा यह जाए कि पशु पक्षियों में मुख्य रूप से एनर्जी फिजिकल होती है, अर्थात शारीरिक एनर्जी होती है। या ये कह लिया जाएगा शारीरिक एनर्जी के बजाय मानसिक एनर्जी इतनी कम मात्रा में होती है कि उसको कह दिया जाता है कि हाँ, पशु और पक्षियों में केवल प्रमुखता शारीरिक एनर्जी होती है। लेकिन जबकि मनुष्यों में शारीरिक और मानसिक एनर्जी दोनों प्रकार की होती है। हालांकि मानसिक एनर्जी बढ़ाई जाती है, और शारीरिक एनर्जी प्राप्त की जाती है। अर्थात शारीरिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए आपको खाना और पीना पड़ता है, ठीक है, खाना पीना पड़ता है। हाँ, अगर शारीरिक एनर्जी और बढ़ाना है तो उसके लिए और बेहतर खाना पीना या और भी कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। अर्थात सामान्य तौर पर शारीरिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए खाना और पीना पर्याप्त है, और खा करके पी करके आप एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं और उससे आप एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से मानसिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए कोई विशेष कुछ कार्य नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सामान्य रूप से मानसिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए विशेष कुछ आपको कार्य नहीं करना पड़ता है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आप करते रहिएगा, ठीक है। आपको एक सामान्य या बेसिक या मिनिमम मेंटल एनर्जी आपको प्राप्त होती रहेगी। परंतु ज़्यादा प्राप्त करने के लिए या और प्राप्त करने के लिए या विशेष प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे। विशेष
प्राप्त करने के लिए, विशेष एनर्जी प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। हम मेंटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जी प्राप्त करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रयत्न करने पड़ेंगे। स्पेशल एनर्जी प्राप्त करने के लिए, स्पेशल मेंटल एनर्जी प्राप्त करने के लिए आपको स्पेशल प्रयत्न करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से जो फिजिकल है, फिजिकल एनर्जी, एक तो फिजिकल या बेसिक में हम शरीर के द्वारा उन क्रियाओं को करना सीख लेते हैं जिनसे शरीर जिंदा रहता है। परंतु हम जब कुछ विशेष क्रियाओं को सीखते हैं जो कि स्किल में आता है, टैलेंट में आता है और एक्सपीरियंस में आता है। स्किल, टैलेंट और एक्सपीरियंस ये फिजिकल भी होते हैं और ये मेंटल भी होते हैं। ये मेंटल भी होते हैं। अर्थात अब एक होता है कि मिनिमम रूप में एक्टिव होना, एक मिनिमम रूप में एक्टिव होना या एक कॉमन रूप में एक्टिव होना। तो ये जो चीज़ें हैं, एक्टिव होना अर्थात एक लिविंग रूप में एक्टिव होना, जिंदा रहना और स्वस्थ रहना। जो हम जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं या सामान्य अवस्थाओं के लिए जो कुछ प्रयत्न करते हैं, ठीक है, वो तो और यदि हम ना करें तो, अर्थात यदि जो शरीर है या मस्तिष्क है, ठीक है, ये कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए या कुछ मात्रा को प्राप्त करने के लिए यह संकल्पबद्ध है। कहने का अर्थ है कि उसका उतना हिस्सा दैनिक रूप में प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, दैनिक रूप में प्राप्त करना चाहिए। यदि उसको उतना नहीं मिलता है तो वह बेचैन होने लगता है और वो बेचैनी का संकेत देने लगता है, अर्थात बॉडी को देने लगता है। और फिर वो बॉडी ऑटोमेटिक तरीके से प्रयत्न करने लगती। कहने का अर्थ यह कि सजीव प्राणियों में एक्टिव होने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम है जो ऑटोमेटिक तरीके से प्रेरित करता है और फिर व्यक्ति एक्टिव हो जाता है। अर्थात जीने के लिए और जिंदा रहने के लिए प्रकृति ने सजीवों में एक ऑटोमेटिक व्यवस्था बना रखी है, ठीक है। तो उसको हम ये कहते हैं कि एक्टिव होना, उसको हम कहते हैं एक्टिव होना। लेकिन जब व्यक्ति नेचुरल रूप में जो भी वो क्रियाएं करता है या नेचुरल रूप में उससे जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब एक्टिव होने की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति खुद अपना दिमाग लगाता है, खुद अपनी पावर लगा करके कोई प्रयत्न करता है तो वह उसकी एक्टिविटी होती है। अर्थात जब व्यक्ति खुद नियंत्रित करता है अपने कार्य व्यवहार बर्ताव को और उसके आधार पर कोई प्रयत्न करता है तो वह एक्टिविटी कहलाती है। अर्थात शारीरिक रूप में या मानसिक रूप में एक्टिव होने के लिए सिर्फ केवल फिजिकल व मेंटल एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिजिकल या मेंटल एनर्जी की आवश्यकता होती है। जिस लेवल पर या जितनी बड़ी मात्रा में शारीरिक रूप में या मानसिक रूप में एक्टिव होगा या एक्टिव है या एक्टिव हो रहा होगा, उतनी फिजिकल व मेंटल एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन एक्टिविटी के लिए पर्सनल एनर्जी चाहिए, अर्थात जो हम एनर्जी देते हैं और वह एनर्जी ऑर्डर के रूप में भी हो सकता है, निर्णय के रूप में भी हो सकता है, डिसीजन के रूप में भी हो सकता है। डिसीजन के रूप में हो सकता है जब हम अपनी बॉडी को या बॉडी पार्ट्स को कुछ विशेष कार्य को करने के लिए आदेशित करते हैं, तो वह एक्टिविटी, अर्थात एक्टिव होने के लिए
फिजिकल एनर्जी वो मेंटल एनर्जी की आवश्यकता है, ठीक है। और तथा एक्टिविटी के लिए खुद की एनर्जी चाहिए। अर्थात इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, बॉडी एनर्जी और पर्सनल एनर्जी। हमारे शरीर में दो प्रकार की एनर्जी हुई, एक बॉडी एनर्जी, दूसरी चीज पर्सनल एनर्जी। बॉडी एनर्जी दो प्रकार की होती है, फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी। परंतु जो हमारी पर्सनल एनर्जी है, जो खुद के रूप में एनर्जी है, जो एक्टिविटी करती है, एक्टिव तो शरीर ऑटोमेटिक तरीके से रहता है, ऑटोमेटिक तरीके से रहता है, वो तो ऑटोमेटिक तरीके से एक्टिव है, जिंदा है तो एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि कुछ एनर्जी नेचुरल रूप में जन्म से ही स्थापित हो जाती है, ठीक है। फिर उस एनर्जी को कायम रखना पड़ता है, कुछ पी करके कुछ खा करके आते। अब जो पर्सनल एनर्जी है, पर्सनल एनर्जी एक्टिविटी के रूप में आती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के रूप में आती है, क्रिएटिविटी के रूप में आती है और इफेक्टिविटी के रूप में आती है। अर्थात देखा यह जाए, फिजिकल एनर्जी व मेंटल एनर्जी से प्रमुखतः वो कार्य होते हैं जो जिंदा रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हैं या किए जाते हैं। परंतु जो हमारी पर्सनल एनर्जी है, पर्सनल एनर्जी से एक्टिविटी होती है। अर्थात जिन शरीर बॉडी पार्टों से या ये कह लीजिएगा कि शरीर के द्वारा या शरीर के बॉडी पार्ट्स के द्वारा सार्थक रूप से एक्टिव होना एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। और यह सार्थक रूप से एक्टिव कौन करता है? यह मैं करता हूँ। अर्थात है जो मैं है, शरीर में जो मैं है, अर्थात जो आप हैं, एक्टिविटी आप करते हैं, एक्टिविटी शरीर से आप करवाते हैं। एक्टिव शरीर अपने आप रहता है, एक्टिव शरीर अपने आप रहता है। अर्थात शरीर जीने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ऑटोमेटिक तरीके से वो एक्टिव है। लेकिन उससे एक्टिविटी आप करवाते हैं, हम करवाते हैं, जैसा भी हम उसको आदेश देते हैं, उसके आधार पर वह एक्टिविटी करता है। इस प्रकार से हम उसको एक्टिविटी के रूप में आदेश दे सकते हैं और हम प्रोडक्टिविटी के रूप में आदेश दे सकते हैं, हम क्रिएटिविटी के रूप में आदेश दे सकते हैं, हम इफेक्टिविटी के रूप में आदेश दे सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास में अपनी पर्सनल पावर क्या है, कैसी है और कितनी है। कहा जाता है कि कभी कभी हम लाचार हो जाते हैं। तो हम लाचार हो जाते हैं का अर्थ यह है, शरीर लाचार नहीं होता है, हम लाचार हो जाते हैं। हमारी जो पावर है वह समाप्त हो जाती है। हमारी जो पावर है, अर्थात हमारी पावर से शरीर के द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं जो कि शारीरिक एक्टिविटी है, शारीरिक एक्टिविटी सार्थक एक्टिविटी में बदलती है। हमारी पावर से अर्थात आप जो इस बॉडी में स्थित हैं उसकी पावर से एक्टिविटी जो शारीरिक रूप से मतलब फिजिकल जो एक्टिविटी है वह एक सार्थक एक्टिविटी बन जाती है। अन्यथा ये तो लोग देख करके ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक्टिव तो है, लेकिन यह एक्टिविटी भी कर रहा है या इसके द्वारा कोई एक्टिविटी भी हो रही है, ये नहीं कहा जा सकता। मान लिया अब कोई व्यक्ति या कोई बालक
कलर और ब्रश ले करके किसी कागज पर वो फेर रहा है, बना रहा है। तो क्या है, वह एक पेंटर के रूप में, एक चित्रकार के रूप में एक्टिव है। ठीक है, वह एक एक्टिव है, या वह चित्र बनाने के लिए वह एक्टिव है। लेकिन यदि उसके द्वारा चित्र बन रहा है तो यह उसकी कलात्मक एक्टिविटी है। यह चित्र बनाने में वो और अधिक कुशल हो रहा है, तो वह उसकी कलात्मक एक्टिविटी है। तो यह उसकी एक्टिविटी है। किस प्रकार की? कलात्मक एक्टिविटी है। और यह कैसा बन रहा है? यह क्रिएटिविटी बना है। क्या बन रहा है? प्रोडक्टिविटी है। और उससे कितना बड़ा इफेक्ट जनरेट हो रहा है, यह उसकी इफेक्टिविटी है। अर्थात उद्देश्यपूर्ण एक्टिव होना एक्टिविटी कहलाता है। और उससे जो परिणाम होता है, उससे जो परिणाम हासिल होता है वह परिणाम क्रिएटिविटी के रूप में आता है, प्रोडक्टिविटी के रूप में आता है और इफेक्टिविटी के रूप में आता है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है, शरीर में 3 प्रकार की एनर्जी हुई: फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और पर्सनल एनर्जी। पर्सनल एनर्जी, अब फिजिकल एनर्जी के लिए क्या चाहिए, मेंटल एनर्जी के लिए क्या चाहिए और फिजिकल एनर्जी के लिए क्या चाहिए। अर्थात हमारे पार्ट्स हैं प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इफेक्टिविटी। हमारे पार्ट्स हैं प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी, क्रिएटिविटी। शरीर के पार्ट्स हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके द्वारा वो विभिन्न प्रकार के या तमाम सारे वो कार्यों को करता है, या तमाम सारी क्रियाओं को करता है, या तमाम प्रकार से उद्देश्यपूर्ण व निरुद्देश्यपूर्ण रूप में एक्टिव होता है। ठीक है। अब जो मेंटल है अर्थात दिमाग भी एक पार्ट्स है। दिमाग सोचने, समझने, जानने, विचार करने, रिसर्च करने, कल्पना करने, ये सब दिमाग के कार्य हैं, यह दिमाग के पार्ट्स हैं विभिन्न प्रकार के, जिनसे ये कार्य संपन्न होता है। और तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है, ये 3 प्रकार के पार्ट्स से, 3 प्रकार के एनर्जी या 3 प्रकार के पार्ट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एक खुद के रूप में, दूसरा मेंटल के रूप में, तीसरा फिजिकल के रूप में। अब जब यह तीनों पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स के लिए एनर्जी चाहिए। अर्थात जब फिजिकल एनर्जी प्राप्त होती है तो शरीर दौड़ता, भागता, ये सब चीज़ें करता है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ केवल एक्टिव हैं अर्थात शरीर के द्वारा, या ये सामूहिक रूप में अर्थात मैं से हम बनता है। हम में ये तीनों शामिल है। और मैं कह सकता हूँ कि मैं में केवल एनर्जी, खुद वाली एनर्जी शामिल है, जिससे हम शरीर के अन्य दोनों पार्ट्स के द्वारा न केवल हम एक्टिव होते हैं, बल्कि प्रोडक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और इफेक्टिव भी होते हैं। अर्थात देखा ये जाए कि हमारे पास में जो एनर्जी है, यह जो हम हैं, हमको ये 2 साधन मिले हैं, एक मेंटल और एक फिजिकल बॉडी, शारीरिक। तो ये जो 2 साधन मिले हैं और उन दोनों साधनों
कि अपने अपने कार्य या प्रभाव है, अर्थात जो कुछ भी हम आदेश देते हैं मेंटल को, वो पूरी की पूरी रूपरेखा बनाता है और उस पूरी रूपरेखा को फिजिकल उसको सार्थक करता है। अर्थात इंटरनल रूप में पूरी रूपरेखा दिमाग बनाता है और एक्सटर्नल रूप में पूरी रूपरेखा को साकार करता है बॉडी। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बन रहा है कि ये जो एक्टिव होना और एक्टिविटी सार्थक उद्देश्यपूर्ण कार्य या क्रिया या उद्देश्य या मकसद के लिए की जाने वाली एक्टिविटी, सार्थक या उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य के लिए एक्टिव होना एक्टिविटी होती है। मान लिया यह कोई प्रैक्टिस कर रहा है, किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस कर रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वह एक्टिव है, लेकिन उसकी एक्टिविटी नहीं उसको कह सकते हैं जब तक कि वो उस एक्टिविटी से किसी परिणाम को वो प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसका वो एक्टिव होना एक्टिविटी नहीं कहलाता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब फिजिकल, मेंटल और पर्सनल तीनों एक सीध में आ करके एक्टिव होते हैं, तो वह एक्टिविटी होती है। और जब वह एक्टिविटी होती है, जो वह बाहर आती है, तो किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होती है। तो वह प्रोडक्टिव भी हो सकती है, क्रिएटिव भी हो सकती है और इफेक्टिव भी हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर हम इस भाग में हम इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि शरीर में 3 प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता होती है, फिजिकल एनर्जी की, मेंटल एनर्जी की और पर्सनल एनर्जी की। अर्थात 3 रूपों में हम जीवित होते हैं या जीवित रहते हैं। अर्थात जो प्राण की ऊर्जा है वह हम में डिवाइड होती है, मेंटल में डिवाइड होती है और फिजिकल शरीर में डिवाइड होती है। शरीर में डिवाइड होती है इस तरीके से, शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहिए, शारीरिक हेल्थ भी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी चाहिए और पर्सनल हेल्थ भी चाहिए। जो शारीरिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, भोजन चाहिए और पानी चाहिए। अब मेंटल एनर्जी के लिए क्या चाहिए? मेंटल एनर्जी क्या होती है, कभी आपने गौर किया? या पर्सनल एनर्जी क्या होती है, कभी इस पर विचार किया है? हम समझते हैं कि इस पर अब हम अगले भाग में विचार करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।